हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉक्लेवर। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू पॉडकास्ट इनिशिएटिव, जहां हम द हिंदू के डेली एडिटोरियल्स को डिकोड करेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। एंड हे गुड न्यूज़, इन एडिटोरियल से निकाले गए सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कॉक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। जॉइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो, फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। सेंटेंस को समझने के बाद हो सके तो उसे 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू डू दिस डेली, आपकी इंग्लिश सिर्फ 6 महीने में ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। इट्स अ प्रॉमिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एडिटोरियल फॉर November 27, 2025। टाइटल है फाइटिंग द फायर ऑन COP30, आग से लड़ना COP30 पर, और सबटाइटल है COP30 sought to change the narrative by stressing on implementation। COP30 ने implementation यानी कार्यान्वयन पर जोर देकर कहानी को बदलने की कोशिश की। Okay, let's dive in. The 30th edition of the Conference of Parties, COP, concluded in Belém, Brazil। Conference of Parties, जिसे हम COP कहते हैं, उसका 30वां संस्करण ब्राजील के बेलम शहर में समाप्त हुआ। A city chosen for its proximity to the Amazon rainforest। एक ऐसा शहर जिसे अमेज़न के वर्षावनों से उसकी नज़दीकी के कारण चुना गया था। लोकेशन तो A1 चुनी है, एकदम पॉइंट ब्लैंक। The symbolism was high this year। इस साल सिंबॉलिज्म यानी प्रतीकात्मकता काफ़ी ज़्यादा थी। It is 10 years since the Paris Agreement was signed by 195 countries। 195 देशों द्वारा पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किए हुए 10 साल हो गए हैं। A pact to ensure that the globe did not heat up beyond 2 degrees Celsius of pre-industrial times। ये एक समझौता था ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी पृथ्वी प्री-इंडस्ट्रियल टाइम्स यानी औद्योगिक क्रांति से पहले के समय से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म न हो, and as far as possible contain it to 1.5 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ तक संभव हो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखा जाए। That was a goal easier stated than done। ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे कहना आसान था पर करना मुश्किल। क्लासिक स्टूडेंट प्रॉब्लम, राइट? सिलेबस खत्म करना है, कहना आसान है। 2024 ended up being the first time that temperatures breached the 1.5 degrees territory। 2024 वो पहला साल बन गया जब तापमान ने 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर दिया। Though it will require several more such transgressions for 1.5 degrees to be the new normal। हालांकि 1.5 डिग्री को न्यू नॉर्मल यानी नई सामान्य स्थिति बनने के लिए अभी ऐसे कई और उल्लंघनों की ज़रूरत होगी। In all the years since, तब से लेके इन सभी सालों में, COPs have been about systematically getting all countries to move on the path of restructuring their economies away from their fossil fuel hardwiring। COPs का मकसद यही रहा है कि सभी देशों को व्यवस्थित रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन के रास्ते पर लाया जाए, ताकि वो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन पर अपनी गहरी निर्भरता से दूर हो सके। अपॉर्शनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंस इन वेज टू एक्चुअलाइज दीज गोल्स। इन लक्ष्यों को साकार करने के तरीकों में जिम्मेदारी और फाइनेंस यानी पैसा बांटना। And finally work towards addressing the damage that climate change had already done to societies, livelihoods and ecologies। और अंत में क्लाइमेट चेंज से समाज, आजीविका और इकोलॉजी को जो नुकसान पहले ही हो चुका है, उसे संबोधित करने की दिशा में काम करना। While there has been success, हालांकि सफलता मिली है, in that most countries, even the United States, recognize that renewables are the future of energy। इस मामले में कि ज़्यादातर देश, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स भी ये मानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी ही ऊर्जा का भविष्य है। इट हैज़ बीन चैलेंजिंग फॉर कंट्रीज टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफॉर्मेशन। देशों के लिए इस बदलाव को लागू करना चुनौतीपूर्ण रहा है, while also growing their economies and keeping their competitive edge sharp। साथ ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाते हुए और अपनी competitive edge यानी प्रतिस्पर्धा में बढ़त को भी बनाए रखते हुए। This has led to the formation of the 2 broad blocks। इससे 2 बड़े गुटों का निर्माण हुआ है। One led by developed countries and affiliated allies that has pushed for hard targets and roadmaps to phase out fossil fuels। एक जिसका नेतृत्व विकसित देश और उनके सहयोगी करते हैं,
जो जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए कड़े लक्ष्यों और रोड मैप्स पर जोर देते हैं, and the other by developing countries or petrostates who reject such prescription and demand more money and action from the developed countries. और दूसरा गुट विकसित देशों या पेट्रोस्टेट्स यानी तेल उत्पादक देशों का है, जो ऐसे निर्देशों को अस्वीकार करते हैं और विकसित देशों से ज्यादा पैसे और कार्रवाई की मांग करते हैं। टिपिकल ग्रुप प्रोजेक्ट वाला सीन, एक कहता है जल्दी करो, दूसरा कहता है भाई रिसोर्स तो दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। The Brazil COP sought to bring a change in the narrative by stressing implementation. ब्राज़ील कॉप ने इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन पर जोर देकर कहानी को बदलने की कोशिश की and reminded the world that multilateralism and mutirão coming together were indispensable to the Paris Agreement. और दुनिया को याद दिलाया कि मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद और मुटीराव, जिसका मतलब है एक साथ आना, पेरिस एग्रीमेंट के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य है। While the absence of the US weakened the developed country blocks, हालांकि US की अनुपस्थिति ने विकसित देशों के गुटों को कमजोर कर दिया, this year saw greater thrust on topics such as adaptation and just transition. इस साल अडैप्टेशन, अनुकूलन और जस्ट ट्रांजिशन यानी न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर ज्यादा जोर दिया गया। Concepts that acknowledge the everyday effects of climate change, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन के रोजमर्रा के प्रभावों को स्वीकार करती हैं, एंड स्ट्रेस प्रैक्टिकल प्रेपरेटरी स्टेप्स एंड फाइनेंस प्लेजेस टू हेल्प कंट्रीज बर्निश क्लाइमेट डिफेंसेस, और देशों को अपनी जलवायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक तैयारी के कदमों और वित्तीय वादों पर जोर देती हैं। इंडिया, which has been one of the prominent voices for developing country coalitions, भारत जो विकसित देशों के गठबंधनों के लिए एक प्रमुख आवाज रहा है, was welcoming of the Brazil presidency's acknowledgement of concerns. उसने ब्राजील की अध्यक्षता द्वारा चिंताओं को स्वीकार किए जाने का स्वागत किया, but did not declare its updated nationally determined contributions. लेकिन अपने अपडेटेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर की जाने वाली कार्रवाइयों की घोषणा नहीं की। The COP's negotiation process often leaves one wondering about the net gains made. COP की बातचीत की प्रक्रिया अक्सर किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कुल मिलाकर हासिल क्या हुआ। Given that pollution, deforestation and climate denialism seem more voluble and visible. ये देखते हुए कि प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को नकारना ज्यादा मुखर और दिखाई देने वाला लगता है। But as it is often said, this is humanity's only opportunity to mitigate a cataclysm of its making. लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, ये मानवता के पास अपनी ही बनाई तबाही को कम करने का एकमात्र मौका है। A very deep and slightly scary thought to end the first editorial. Alright, before we dive into our next editorial on the Indian rupee, a quick word about our superhero app. Guys, Core Clever app Google Play Store पर available है. It's designed to make learning vocabularies, idioms and phrases and phrasal verbs super easy and fun. हम एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज करते हैं जो आपको चीजें एक बार में याद करवा देगी एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम। सच्ची एस्पिरेंट लाइफ के लिए गेम चेंजर है। एंड हे, आपको ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। गाइज, इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, सो प्लीज सपोर्ट अस विद योर लाइक्स, शेयर्स और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। ओके, बैक टू बिजनेस। लेट्स मूव टू आवर सेकंड एडिटोरियल। टाइटल: लिमिटेड रूम ऑन द इंडियन रूपी, सीमित गुंजाइश भारतीय रुपये पर। सब टाइटल: इंडिया मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स टू स्टेबलाइज द रूपी। रुपये को स्थिर करने के लिए भारत को तेल आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। Between late November 2024 and now, the rupee has depreciated about 7%. पिछली साल नवंबर 2024 से लेकर अब तक रुपया लगभग 7% गिर गया है, sliding from roughly rupees 83.4 a dollar to about rupees 89.2. Oof, that hurts the wallet. This is not unprecedented, as in 2018 it slid 11 to 12% against the dollar. ये अभूतपूर्व नहीं है क्योंकि 2018 में भी ये डॉलर के मुकाबले 11 से 12% गिरा था। The comparison is instructive because the political and trade backdrops have echoes of that earlier period. ये तुलना इंस्ट्रक्टिव यानी शिक्षाप्रद है क्योंकि राजनैतिक और व्यापारिक पृष्ठभूमि में उस पुराने दौर की गूंज है।
In 2018, during the first term of US President Donald Trump, 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ, राइजिंग यूएस इंटरेस्ट रेट्स एंड ट्रेड टेंशंस प्रेशर्ड इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इंक्लूडिंग द रुपी। वैश्विक डॉलर की मजबूती, बढ़ती यूएस ब्याज दरों और व्यापार तनाव ने उभरते बाजारों की करेंसीज, जिसमें रुपया भी शामिल है, पर दबाव डाला था। आरबीआई यूज्ड इट्स फर्स्ट लॉन्गर टर्म करेंसी स्वैप एज अ सिस्टेमिक लिक्विडिटी चेक। आरबीआई ने एक सिस्टेमिक लिक्विडिटी चेक के रूप में अपने पहले लॉन्ग टर्म करेंसी स्वैप का इस्तेमाल किया। बेसिकली मार्केट में पैसे की कमी ना हो उसके लिए एक टूल यूज किया। इन 2019 इट कंप्लीटेड अ $5 बिलियन 3-year डॉलर रुपी स्वैप। 2019 में इसने $5 बिलियन का 3 साल का डॉलर रुपी स्वैप पूरा किया। And in February 2025, it carried out a $10 billion dollar rupee swap auction to infuse long-term rupee liquidity into the banking system under global stress. और February 2025 में इसने वैश्विक तनाव के बीच बैंकिंग प्रणाली में लॉन्ग टर्म रुपी लिक्विडिटी यानी लंबी अवधि के लिए रुपए का प्रवाह डालने के लिए $10 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन किया। Such swaps are a standard tool by central banks. इस तरह के स्वैप केंद्रीय बैंकों द्वारा एक मानक उपकरण है टू सप्लाई लिक्विडिटी, शोर अप फॉरेक्स रिजर्व्स एंड प्रिवेंट डिसऑर्डरली करेंसी डेप्रिसिएशन व्हेन द डॉलर सर्जेस, और कैपिटल फ्लोज रिवर्स, लिक्विडिटी की आपूर्ति करने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए, और जब डॉलर बढ़ता है या कैपिटल फ्लोज उलट जाते हैं तो करेंसी के अव्यवस्थित अवमूल्यन को रोकने के लिए। द स्टीप रुपी स्लाइड इन नवंबर अराइजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स। नवंबर में रुपए में आई भारी गिरावट बाहरी दबावों के संदर्भ में हुई है। अ वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट ड्रिवन पार्टली बाय हायर इंपोर्ट्स ऑफ बुलियन एज अ हेज इन अनसर्टन टाइम्स, बढ़ता चालू खाता घाटा जो आंशिक रूप से सोने चांदी बुलियन के ज्यादा आयात के कारण है, जिसे अनिश्चित समय में एक बचाव के रूप में देखा जाता है, एंड एक्सपोर्टर्स स्क्रैम्बलिंग टू मेंटेन कंपेटिटिवनेस अमिड हाई ट्रेड टैरिफ्स, और ऊंचे यूएस ट्रेड टैरिफ के बीच अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए एक्सपोर्टर्स। इन सच अ हॉस्टाइल ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट, द आरबीआईज मैंडेट इज लिमिटेड। ऐसे प्रतिकूल वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक माहौल में आरबीआई का अधिकार क्षेत्र सीमित है। अंडर द फ्लोटिंग बट मैनेज्ड रेजीम, इट कैन ओनली स्मूदन वॉलेटिलिटी रादर देन फिक्स द एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग बट मैनेज्ड व्यवस्था के तहत ये केवल वॉलेटिलिटी को स्मूदन कर सकता है, यानी उतार चढ़ाव को शांत कर सकता है, बजाय इसके कि एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दे। बिटवीन नवंबर लास्ट ईयर एंड नाउ, द आरबीआई सोल्ड अ नेट ऑफ रफली $50 बिलियन इन फॉरेक्स टू स्टेबलाइज द रुपी। पिछले साल नवंबर और अब के बीच आरबीआई ने रुपए को स्थिर करने के लिए लगभग $50 बिलियन की शुद्ध विदेशी मुद्रा बेची। Even so, the slide has proceeded, highlighting the external pressures. इसके बावजूद गिरावट जारी रही है जो बाहरी दबावों को उजागर करती है। That said, there is room for cautious optimism. इतना कहने के बाद भी सतर्क आशावाद की गुंजाइश है। India's foreign exchange reserves are comfortable, close to $693 billion. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कंफर्टेबल यानी संतोषजनक स्तर पर है, लगभग $693 बिलियन के करीब। Oof, that's our emergency fund. On the domestic front, retail inflation has slumped. घरेलू मोर्चे पर खुदरा मुद्रास्फीति में भारी गिरावट आई है। Headline CPI inflation came in at just 0.25% in October 2025. Headline CPI inflation October 2025 में सिर्फ 0.25% पर आ गई है, well below the RBI's target band of 2 to 6%, जो RBI के 2 to 6% के target band से काफी नीचे है। This gives the RBI space to tolerate modest currency depreciation without triggering aggressive rate hikes. इससे RBI को आक्रामक दर वृद्धि किए बिना मामूली मुद्रा अवमूल्यन को सहन करने की जगह मिलती है, especially as India transitions from cheaper Russian crude to relatively costlier US oil imports. खासकर जब भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल से अपेक्षाकृत महंगे US oil imports की ओर बढ़ रहा है। With crude accounting for over a fifth of total imports in FY25. FY25 में कुल आयात का 5वां हिस्सा कच्चे तेल का होने के कारण रुपए का अवमूल्यन और महंगे तेल आयात मिलकर मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकते हैं। Given this environment, monetary stabilization alone cannot suffice.
इस माहौल को देखते हुए केवल मौद्रिक स्थिरीकरण ही पर्याप्त नहीं हो सकता। द सेंटर मस्ट एड्रेस इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग वल्नरेबिलिटी, हेवी डिपेंडेंस ऑन ऑयल। केंद्र को भारत की लंबे समय से चली आ रही कमजोरी को दूर करना चाहिए। तेल पर भारी निर्भरता। Steps like faster transport electrification must be treated as strategic imperatives and pursued with urgency. तेज ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे कदमों को रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें तत्काल आगे बढ़ाना चाहिए। These must be done with a well thought out trade policy. इन्हें एक सोची समझी व्यापार नीति के साथ किया जाना चाहिए, as opposed to a raft of bilateral trade deals that India has focused on. ना कि उन ढेरों बायलैटरल ट्रेड डील्स पर जिन पर भारत ने ध्यान दिया है, इन द होप दैट दीज वुड डाइवर्सिफाई ट्रेड रूट्स, इस उम्मीद में कि इनसे व्यापार मार्गों में विविधता आएगी। इफ एनीथिंग, ट्रेड अग्रीमेंट्स विद जापान, यूएई एंड आसियान हैव टिल्टेड द ट्रेड बैलेंस अगेंस्ट इंडिया। अगर कुछ हुआ है तो वो ये कि जापान, यूएई और आसियान के साथ हुए ट्रेड समझौतों ने व्यापार संतुलन को भारत के खिलाफ झुका दिया है। दोस्ती निभाने के चक्कर में थोड़ा लॉस हो गया लगता है। So, that's a wrap on today's editorials. Quite a bit to think about, from global climate politics to our own economic challenges. But hey, before you go, don't forget the main event, the IPL for editorial vocabulary. Yes, हमारे SCOClever टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे लाइव होता है Editorial Vocab League Quiz. It covers all the important vocab from the day's editorials. We have monthly leagues, leaderboards, scores, and exciting rewards for the top performers. So, if you want to test your vocab power and have some fun, join the Vocab League today. Joining link description में है. This is Neha from SCOClever signing off. Keep learning, keep growing. Bye-bye.